उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन बुधवार सुबह विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित किया गया। इसमें उपाधियां लेने के लिए पंजीकृत 166 दीक्षार्थी पहुंचे। अलग अलग श्रेणियों में विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए गए। वहीं समारोह में शाश्वत अतिथि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष श्रीधर सोमनाथ थे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विशिष्ट अतिथियों में सांसद अनिल फिरोजिया एवं विधायक पारस जैन के अलावा कार्य परिषद सदस्य उपस्थित थे। वहीं अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार सीजी कर रहे थे। मेरा ये सौभाग्य है कि हमें पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी में यहाँ आकर ये दीक्षांत समारोह में आपका भाषण देने के अवसर मिला। ये मैसेज हमने जो दिया है कि संस्कृत से हमको टेक्नोलॉजी के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए हमको ये प्रचारण करना है ऐसे कि हम साइंस, इंजीनियरिंग ये सब शिक्षण के लिए संस्कृत का योगदान बहुत है। उसका प्रचारण के लिए हम कठिन काम करना ही चाहिए। हम सबका सौभाग्य है, आज पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह में हमारे बीच में इसरो के डायरेक्टर माननीय श्रीधर सोमनाथ जी स्वयं मौजूद हुए हैं। इस अवसर पर हमने अपने सभी पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी के स्कॉलर जो अलग अलग प्रकार के विषयों में जिनने अपनी अपनी पोजीशन प्राप्त की है, सबको पदक भी दिए गए, प्रोत्साहन भी दिया गया। और साथ ही साथ इस अवसर पर गंगाधर शास्त्री जी जो दक्षिण भारत से, जिनने गीता के लिए अपना पूरा जीवन दिया है, बहुत सुंदर गायन करते हैं। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का ये चतुर्थ उपाधि समारोह था, जिसमें यहाँ पे जो मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, जिन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किए हैं, और बाकी जो लगभग 600 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हों को उपाधियाँ आज प्रदान की गई है। तो ये चतुर्थ उसका उपाधि संस्कार समारोह था, जिसमें इसरो के अध्यक्ष भी यहाँ पधारे हैं, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी हैं। और मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा के परिणाम को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र पर धांधली का आरोप लगाया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा जिला शिक्षा केंद्र मोती महल में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के नाम और संभागीय आयुक्त कार्यालय में अपर आयुक्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया, जिसमें कक्षा 5 और कक्षा 8 की बोर्ड पैटर्न परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के परीक्षा परिणाम दोबारा जारी करने की मांग की गई। ज्ञापन के दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े सभी प्राइवेट स्कूल संचालक मौजूद रहे और जिला शिक्षा केंद्र में प्रदर्शन करते हुए 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा में सुधार करने की मांग की गई। विगत दिनों राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जो कक्षा 5 एवं कक्षा 8 का परीक्षा परिणाम जारी किया गया, उसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली कर जानबूझकर छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया। इस संबंध में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के नेतृत्व में हम सभी विद्यालय संचालक आज एकत्रित होकर डीपीसी कार्यालय पहुंचे, जहां एडीपीसी श्री पंकज पाठक जी को हम लोगों ने राज्य शिक्षा केंद्र के नाम ज्ञापन दिया। वहीं कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर महोदय श्री शुक्ला जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहने वाले डीएसपी संतोष पटेल की मुहिम एक बार फिर से रंग लाती हुई नजर आ रही है। बीते रोज डीएसपी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें उन्होंने देखने और सुनने की बीमारी से पीड़ित एक सहरिया आदिवासी की मदद के लिए लोगों से आग्रह किया। इसी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह सामने आई और उन्होंने डीएसपी से संपर्क कर बीमार का इलाज कराने के निर्देश दिए। इसी के बाद बीमार आदिवासी को डीएसपी ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। एसपी सर श्री राजेश चंदेल साहब ने आरोपी की तलाश के लिए निर्देशित किया, तो पुलिस टीम के साथ नया गांव में जो मजदूरों की बस्ती है क्रेशर कॉलोनी, वहाँ पर भ्रमण कर रहे थे। तभी देखा कि एक आदिवासी मजदूर पेड़ के नीचे बैठा है। पता किया तो पता चला कि ये 4 माह पहले बाहर मजदूरी करने गया था
और जब ये वापस इसको मालिक छोड़ के गया उस समय इसको ना तो सुनाई दे रहा ना ही दिखाई दे रहा है। परिजनों ने आसपास दिखाया, उसके बाद पैसे न होने के कारण और इनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना था तो ये घर बैठ गए थे। मैंने प्रयास किया, सोशल मीडिया में वीडियो मदद के लिए डाला तो माननीय मुख्यमंत्री जी की श्रीमती साधना सिंह जी के यहाँ से संपर्क हुआ और उन्होंने तत्काल ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में उपचार की व्यवस्था करवाई है। मैं अपनी गाड़ी से ले जाकर वहाँ पर अभी भर्ती करवाया उस मरीज को। वहीं जबलपुर में एक अस्पताल के संचालक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। अस्पताल के संचालक ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। अस्पताल संचालक का आरोप है कि डॉक्टर ने सामान की खरीद फरोख्त को लेकर हुए एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए किसी और को सामान बेच दिया। वहीं अस्पताल संचालक की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आनंद तिवारी द्वारा डॉक्टर हर्षे और डॉक्टर भारतीय और दंपति पर इनके विरुद्ध 406 और 120 की अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अनुसंधान के दौरान जो साक्ष्य आए उसके आधार पर धारा 420, 409, 467, 468, 471 ये धाराएं बढ़ाई जाकर मामले का इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाकर चालान न्यायालय में पेश किया गया है। कानूनी प्रक्रिया जारी है। इनके अलावा और भी कोई आरोपी नहीं, आरोपी सब जारी हैं। और शिवपुरी में शादी समारोह में वरमाला के बाद दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि दूल्हे के परिजनों द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी। मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हे के परिजन बिना दुल्हन के ही बारात वापस ले गए। इसके बाद लड़की के परिजन भौती थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने दूल्हे और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब पूरे मामले की जांच को शुरू कर दिया है। ये दिनांक 22 को हमारे पास सुबह आशाराम कोली निवासी मनपुरा आए थे और उन्होंने बताया कि भूपेंद्र कोली जो है वो उसकी लड़की से शादी करने के लिए प्राणपुरा करेरा से यहाँ आए थे, बारात लेकर आए थे और यहाँ कुछ दहेज की मांग को लेकर उनका विवाद हुआ। संतुष्ट नहीं थे, कुछ मांग कर रहे थे, उसमें 2 लाख रुपये मांग रहे थे और बातें। तो इसी को लेकर वो लड़का जो था दूल्हा वो नाराज हुआ और उनके साथ में गाली गलौज की और गाली गलौज करने के बाद वो बिना शादी किए वापस चले गए यहाँ से। मध्य प्रदेश के उमरिया में सड़क हादसा हुआ है। घंगरी ओवर ब्रिज पर ये बस पलटी है, जहां हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें हादसे के बाद के वक्त की, जब स्थानीय और पुलिस को जानकारी दी गई और उसके बाद रेस्क्यू यहां पर शुरू किया गया। घंगरी ओवर ब्रिज पर ये बस अचानक से पलट गई। हादसे की वजह क्या रही है इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं, लेकिन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ड्राइवर की पूरी गलती है ना। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के गोराघाट थाना इलाके में 2 अलग अलग घटनाओं में गोलीबारी होने से 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पुलिस की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं पहली घटना सीतापुर गांव की हुई है, जहां पर धर्मेंद्र बंशकार से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद में उसे राधे और श्याम केवट ने गोली मार दी। गोली धर्मेंद्र को सीने के बाईं तरफ जा लगी। दूसरी घटना गड़ी गांव से सामने आई है, जहां पर उदय भान सिंह रावत को उस समय अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। धर्मेंद्र वंशकार है, सीतापुर के रहने वाले। इनका कहना है राधे केवट और श्याम केवट, इनसे इनका पुराना पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था। इसी विवाद से लेकर दोनों भाइयों ने इनके ऊपर फायर किया है, जिसमें 307 का मामला दर्ज किया गया। दूसरा ग्राम गढ़ी में उदय भान सिंह रावत हैं, करीब 35 साल के हैं। इनको भी एक गनशॉट इंजरी है। इसके संबंध में अभी मेडिकल से हम लोग क्वेरी करा रहे हैं और इनके द्वारा अज्ञात लोगों द्वारा मारना ये बताया गया है, परंतु अभी इसमें कुछ चीज़ें संदिग्ध हैं और संदेह के घेरे में है, तो इस संबंध में पूरी क्वेरी कराने के बाद नियमानुसार जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
छतरपुर जिला के बिजावर वन परिक्षेत्र की 17 समितियों के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 9000 से ज्यादा संग्राहक जंगलों से तेंदुपत्ता तोड़कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और इन मजदूरों को इस साल 100 गड्ढे तेंदुपत्ता तोड़कर शासन को बेचने पर 300 से रुपए दिए जा रहे हैं और मजदूरों के बैंक खातों में डाले जा रहे हैं। बता दें कि छतरपुर जिले में मिलने वाला तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है, जिससे बीड़ी ठेकेदारों के लिए ये क्षेत्र पहली पसंद होता है। और हर साल इस क्षेत्र से व्यापक पैमाने पर तेंदुपत्तों का संग्रहण किया जाता है और ये तेंदुपत्ता तुड़ाई का काम लगभग सभी वन परिक्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन इस साल बदलते मौसम के कारण शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से भी कम तेंदुपत्ता जंगलों में पैदा हुआ, क्योंकि जितने भी संग्राहक जंगलों से तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल जा रहे हैं, उनका कहना है कि इस साल जंगल में तेंदुपत्ता नहीं मिल रहा और मजदूरी तक नहीं मिल रही है। बिजावर परिक्षेत्र के अंतर्गत 17 समितियों के माध्यम से तेंदुपत्ता के लगभग 9000 संग्राहकों के माध्यम से 14300 मानक बोरा तेंदुपत्ता का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज दिनांक तक 2924.800 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है। वर्ष 2021 एवं 20 के अंतर्गत संग्राहकों को बोनस वितरण उनके खातों में लगभग 1.5 लाख रुपए किया जा चुका है। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में पेड़ बनाने वाली कंपनी ने शहर की सैकड़ों महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। बता दें कि कंपनी ने महिलाओं को 8000 रुपए महीना देने के बदले आईडी बनाने के नाम पर 30-30 हजार रुपए डिपॉजिट करवाए और फरार हो गई। ठगी की शिकार महिलाओं का कहना था कि उनके लाखों रुपए रोजगार का झांसा देकर डकार लिए गए। ऐसी महिलाओं की संख्या सैकड़ों में है जो तथाकथित कंपनी के झांसे में आ गई और उसे रोजगार के लिए लाखों रुपए दे बैठी हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पेड कंपनी के खिलाफ नया केस रजिस्टर्ड है 420 का पूर्ण से, उसमें 4 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। उन आरोपियों के संबंध में 2 वकील बाहर से आए थे और जहां ये लोग निवास करते थे पेड कंपनी वाले, वहां ये गए थे। तो वहां औरतों ने कुछ उद्यम किया है। जब पुलिस को सूचना मिली तो वकीलों को थाने लेकर आए हैं सुरक्षा। महिलाएं भी पीछे पीछे आ गई हैं। महिलाओं को समझाइश दे दी गई, ये केस रजिस्टर्ड है, न्यायालय के माध्यम से निराकरण होगा। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में आज 78वां नव आरक्षक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां पर रायपुर रेंज के आईजी आरिफ हुसैन शेख की उपस्थिति में 255 नव आरक्षकों ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। ज़्यादा कारगर साबित होगा। जैसे इनकी पदस्थापना मैंने कहा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी गरियाबंद जिले में, जहाँ की इनकी तैनाती होनी है और निश्चित तौर पे अभी गरियाबंद में बहुत बेहतर सफलता मिली और इनके आने के बाद और अच्छी मिलेगी। वहीं कोंडागांव में मितानिन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और सभी समस्याओं के जल्द निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। आज मितानिन बहनों के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम के तहत उनके क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताएं, समस्याओं को जन संवाद के माध्यम से रखा जाता है। हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारियों को यहाँ बुलाया जाता है। जो मांगें होती हैं, समस्याएं होती है, यहाँ पे रखा जाता है। उनको हम लोग निराकरण करने का प्रयास करते हैं। शासन स्तर की बातें होती है, उन बातों को हम शासन स्तर पर करते हैं। एक बहुत अच्छा पहल है हमारे मितानिन बहनों के द्वारा जनसंवाद के माध्यम से त्वरित समस्याओं का निराकरण कैसे हो, एक बहुत अच्छा पहल है शासन की योजनाओं का।
जमीनी स्तर पर कैसे क्रियान्वित हो, हमारी मितानिन बहनों के माध्यम से किया जाता है। मैं मितानिन बहनों को इस पहल के लिए मैं दिल से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। राजनांदगांव पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी को हासिल किया है। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से चोरी किए गए जेवरों के साथ नकदी भी बरामद की। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों से पूछताछ कर मामले की जांच को शुरू कर दिया है। थाना कोतवाली अंतर्गत पिछले महीने 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात को चोरी हुई थी, जो कि SBI कॉलोनी में हुई थी। दूसरी चोरी, उसी प्रकार की चोरी थाना बसंतपुर अंतर्गत RK नगर में हुई, जो 15-16 मई की दरमियानी रात हुई। तो इस प्रकार ये जो घटना है लगभग सिमिलर था। इसमें टीम गठित की गई थी। थाना प्रभारी बसंतपुर इसमें नेतृत्व कर रहे थे और साइबर की टीम थी और अन्य थाने की टीम थी। इसमें लगातार फुटेज को चेक किया गया और साइबर टीम भी इसमें लगी रही और इसके आधार पर, टेक्निकल आधार पर भी, जो हुलिया के आधार पर ये देखा गया कि जो चोर हैं वो कुछ ज़्यादा एज के हैं। राजनांदगांव प्रेस क्लब में जनपद पंचायत के सदस्य ललिता टार्जन जेट साहू ने गौठान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह के प्रदेश सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि गौठानों से महिला सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। और विक्रम महिरवार का UPSC में चयन हुआ है। UPSC की तरफ से जारी विक्रम में परिणामों में विक्रम अहिरवार ने 790 रैंक को हासिल किया है। बता दें कि विक्रम अहिरवार ने कहा है कि उन्होंने कड़ी मेहनत से इस कामयाबी को हासिल किया है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा? बहुत गर्व है। नहीं, इमोशन कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है जी। बहुत गर्व। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में मेरी 790 रैंक आई है और इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरा भाई जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, और मेरी बहन, दोनों बहनें जिनसे मैं बहुत स्ट्रेंथ ड्रॉ करता हूँ, तो सभी का बहुत योगदान रहा है। और ये जर्नी ऐसा नहीं है कि इस जर्नी में मुझे दोनों अप्स एंड डाउन्स मिले हैं। तो फाइनली एक लेसन जो मैंने सीखा इस जर्नी में कि आपको लगे अपनी एम की तरफ निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और आपको फाइनली सफलता मिलती है। तो यही मेरा इस प्रक्रिया में अनुभव है। इस लक्ष्य तक आप पहुँचे हैं तो कौन सी समस्याओं का आपने सामना किया है? कई समस्याएं होती थी मैम, जैसे कि कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इट्स डिफ़िकल्ट टू फैच मार्क्स, सो यू हैव टू स्टडी अ लॉट फॉर दोज सब्जेक्ट्स। तो वो और ग्वालियर के स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद गली मोहल्लों में लगी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की लापरवाही के विरोध में कांग्रेस प्रदेश सचिव सुनील शर्मा ने स्मार्ट सिटी के कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए बंद स्ट्रीट लाइटों को शुरू करने और खराब स्ट्रीट लाइटों को बदलने की मांग की है। आज शहर अंधेरे में भाजपा के नेता और मंत्री उजेले में। आज जिस तरीके से मैं भाजपा के विकास को ढूंढने निकलते हैं तो मेरी माता बहनें बच्चे रोज़ चोटिल हो रहे हैं। विकास है कहाँ? बच्चे अंधेरे में चोटिल, बुजुर्ग चोटिल, माता बहनें चोटिल, अंधकार ही अंधकार है। तो आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि ये 26 करोड़ या जो भी लाइटें लगी, आखिर वो पैसा गया कहाँ? ये अनियमितता के लिए दोषी कौन? जहाँ चारों तरफ अंधेरा है, लाइटें बंद पड़ी हैं, कुछ फूक गई हैं, कुछ जल भी रही हैं, तो वो लपझप डिस्को लाइट हो गई हैं। तो आज इनमें जो जनता कष्ट भुगत रही है, इसका दोषी कौन? वो सॉल्यूशन जानना चाह रहे थे कि इसके संबंध में क्या स्थिति आगे होने जा रही है। तो इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि नया टेंडर कर दिया गया है, उसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है, 6 कंपनियाँ आई हैं और 1 हफ्ते के अंदर हम उनको एग्रीमेंट देने की स्थिति में होंगे। अगले 1-1.5 महीने में वो लोग इस कंडीशन को कंट्रोल में कर लें। उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए नई कंपनी को निविदा दी है। कितनी लाइटें अभी तक
इस स्थिति में है शहर की? इस स्थिति को कोई भी मैं और आप नहीं कर पाएंगे। एक अपेक्षा करी जाती है कि 4-5 हज़ार लाइटें हर वक्त खराब चल रही हैं, ऐसा। ओडिशा के महामहिम राज्यपाल गणेशी लाल बालेश्वर जिले के जलेश्वर ब्लॉक में जमालपुर स्थित विश्वनाथ एकेडमी सरकारी हाई स्कूल के प्लेटिनियम जुबली के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सुबह 9:45 पर मंत्री अश्विनी कुमार पात्र, सांसद प्रताप चंद्र सड़ंगी, जिलाधिकारी एसपी उपस्थित थे और अस्थायी हेलीपैड पर उतरने के बाद समारोह में राज्यपाल का स्वागत किया। हेलीपैड से स्कूल तक कड़ी सुरक्षा के बीच राज्यपाल ने स्कूल पहुंचकर विश्वनाथ एकेडमी के 85 साल पूरे होने के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं, छात्रों और निवासियों का अभिनंदन किया और अपने भाषण में उन्होंने उड़ीसा की संस्कृति और परंपरा के साथ ही साथ प्रत्येक छात्र को अपने माता पिता को महत्व देने और भगवान श्री जगन्नाथ में गंभीर आस्था रखने की सलाह दी। और चलिए फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।